गुड इवनिंग टू ऑल। अभी तक हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट कर रहे थे, अकाउंटिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजी को सीख रहे थे। अब उसके बाद हम लोग अब अकाउंटिंग करना सीखेंगे टैली सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। तो आज की क्लास में बेसिकली हम आपको ये सिखाएंगे कि टैली का सॉफ्टवेयर ओपन कैसे करते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, किस पैनल को क्या कहते हैं, किस टैब को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। कंपनी कैसे बनाई जाती है टैली में, ठीक है, एक नए बिजनेस को स्टार्ट करना है आपको तो टैली में कैसे उसको डालेंगे बिजनेस को, कैसे एक कंपनी को हमें बंद कर देना है, अब उसकी अकाउंटिंग नहीं करनी है तो कैसे सेट करेंगे, ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक है। ये रहा टैली ERP 9, इसे हमने डबल क्लिक करके ओपन कर लिया, ठीक है। ये हम लोग एजुकेशनल मोड में इस पे वर्क करने जा रहे हैं, तो हमने वर्क इन एजुकेशनल मोड ये सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर ओपन। अब हमारे कर्सर को आप ध्यान से देखिए चीजों को सीखने के लिए। ये आपको दिख रहा है प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, टैली शॉप, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर एंड हेल्प। पता है इसे क्या कहते हैं? टॉप हॉरिजॉन्टल बटन बार। क्या बोला जाता है इसे? टॉप हॉरिजॉन्टल बटन बार। अगर हम आपसे कभी भी कहेंगे टॉप हॉरिजॉन्टल बटन बार पे चल जाइए तो आप यहां पहुंच जाएंगे। अब राइट हैंड साइड में देखिए सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, डेट, ये सब कुछ दिख रहा है जहां पे ये मेरा कर्सर है। पता है इसे क्या कहते हैं? वर्टिकल बटन बार। दिस इज वर्टिकल बटन बार। और ऊपर जो था ये क्या था? हॉरिजॉन्टल बटन बार था। ये है आपका वर्टिकल बटन बार। अब देखिए ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस पोर्शन देखिएगा, जिसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में एक लाइन है और इस लाइन के राइट हैंड साइड में ये जो पोर्शन है इसे कहा जाता है राइट पैन। राइट पैन क्या कहते हैं हम इसे? राइट पैन। राइट, RIGHT पैन। ठीक है। चलिए हमने जैसे एक वर्ड फाइल ओपन की, इस पे कैसे हमने वर्क किया देखिए। ये जो टैली है सॉफ्टवेयर, यहां पे मिनिमाइज बटन है, ये दिख रहा है मेरा कर्सर, ये मिनिमाइज बटन है, इसी को हमने प्रेस किया यहां पे तो ये मिनिमाइज हो गया था और हमने क्या ओपन कर लिया? वर्ड फाइल। तो एट टाइम्स ड्यूरिंग वर्किंग ऑन टैली अगर आपको कुछ और भी करना है तो आप इसे इस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। वापस से हम क्या कर रहे हैं देखिए, ये टैली वाले सॉफ्टवेयर को क्लिक करके ओपन कर लिया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पे दिख रहा है आपको, ये नीचे देखिए सीरीज ए रिलीज 6.1.1, ठीक है। तो पता है टैली ERP 9 इसका रिलीज कौन सा आया था? रिलीज 6 आया था, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया तो पता है रिलीज कौन सा आया? 6.1। फिर फर्दर अपडेट किया गया तो फिर क्या आया? 6.1.1। बेसिकली गवर्नमेंट हर दिन क्या कर रही है? कोई ना कोई चेंजेस ला रही है GST में, तो सॉफ्टवेयर भी तो अकॉर्डिंगली अपडेट करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या हो रहा है, GST के सॉफ्टवेयर में भी बहुत तेजी से अपडेशन आ रही है, ठीक है। अगर इसके बाद फिर कोई फर्दर अपडेशन आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सॉफ्टवेयर ये वाला आउटडेट हो चुका है। होगा क्या कि एक छोटा सा कोई भी चेंज होगा तो जिसे इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या करना पड़ा? सॉफ्टवेयर में चेंज करना पड़ा, ठीक है। तो वेरी फ्रीक्वेंट, इनफैक्ट आज की सिचुएशन तो ये है कि हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई चेंज हो जा रहा है, ठीक है।
और आगे क्या चलेगा इस बात की गारंटी भी नहीं है, हो सकता है हर हफ्ते कोई ना कोई चेंजेस आने लग जाए। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर कौन सा है? वी आर वर्किंग ऑन सॉफ्टवेयर, आपको बता दें, वी आर लर्निंग ऑन टैली ERP 9। ठीक है, एंड रिलीज इज 6.1.1। ये जहां पे लिखा हुआ है ये सब, इसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन पैन। ये जहां पे लिखा हुआ है, जहां पे हम अपने कर्सर को रखे हुए, इसे क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन पैन। व्हाट इज दिस? इंफॉर्मेशन पैन। ठीक है, एक बार रिपीट करें, देखें आपको याद हो रहा है कि नहीं। ये ऊपर वाला क्या है? हॉरिजॉन्टल बटन बार। ये राइट हैंड साइड पे ये क्या है? वर्टिकल बटन बार। ठीक है, इस लाइन के राइट हैंड साइड में जो है ये क्या कहलाता है? राइट पैन। ठीक है, नीचे जहां पे सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन होती है कि ये कौन सा रिलीज है, ये क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन पैन। ठीक है, और ये देखिए बॉटम में राइट हैंड साइड में ये है कैलकुलेटर पैन। व्हाट इज दिस? कैलकुलेटर पैन। पता है, आप जैसे अकाउंटिंग कर रहे हैं, बीच में आपको कोई चीज टोटल करनी है, कमीशन घटा के देखना है, या कोई भी कैलकुलेशन करनी है, आप सीधे यहां पे आ सकते हैं। देखिए हम यहां पे डबल क्लिक कर रहे हैं, डबल क्लिक किए तो हम यहां पहुंच गए कैलकुलेटर पे। अब कुछ भी कर लीजिए, देखिए हम कैलकुलेशन करके आपको दिखाते हैं। 100 माइनस 20, एंटर मारेंगे, इजिकल टू नहीं लगाएंगे यहां कैलकुलेटर में, एंटर मारेंगे तो कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ इजिकल टू व्हाट यू हैव टू यूज? एंटर। जब आप कैलकुलेटर पे जहां पे इजिकल टू यूज करते हैं, वहां पे इजिकल टू यूज करने की बजाय एंटर यूज कीजिएगा। एंटर किया यहां पे 80। इज इट विजिबल टू ऑल? आप थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे तो शायद विजिबल हो जाएगा। ठीक है, इन केस यू हैव अ प्रॉब्लम। क्लियर है? कुछ और करके देख लेते हैं। 200 इंटू 5, एंटर कीजिए 1000। तो ऐसे ही कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो आप यहां पे कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, वापस हमें कैलकुलेशन खत्म करके ऊपर जाना है। क्या करेंगे हम लोग? ऊपर वाले पैनल पे आके डबल क्लिक कर दिया। हमने क्या किया? देखिए यहां पे आए, बीच में कहीं भी ऊपर वाले पैनल पे, यहां पे आके डबल क्लिक कर दीजिए, इस वाले पैनल पे पहुंच गए। कैलकुलेटर पे जाना है, वापस से क्या करें? कैलकुलेटर वाले पैनल पे कर्सर ले जाइए, यहां पे आके डबल क्लिक कर दीजिए, फिर आ गई। ठीक है, जब आप कैलकुलेटर पे हैं तो आप कुछ भी ऊपर का काम नहीं कर पाएंगे। ऊपर काम करना है तो वापस देखिए यहां पे आए, डबल क्लिक किए, ऊपर आ गए। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, Ctrl+N करने से आप कैलकुलेटर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपको 2 बटन एक साथ प्रेस करनी होगी। लैपटॉप पे, कंप्यूटर में कंट्रोल बटन देखा है सबने? व्हाट यू विल हैव टू डू इज CTRL, दैट इज Ctrl+N करेंगे तो आप कैलकुलेटर पे पहुंच जाएंगे। N। आइए चेक करते हैं। देखिए हम यहां पे अभी कहां पे हैं? अभी हम ऊपर वाले पैनल पे हैं। कैलकुलेटर वाले पैनल पे जाना है, कंट्रोल और N एक साथ हम प्रेस किए, आ गए यहां पे, कैलकुलेटर पैनल खुल गया। अब हमें कैलकुलेटर पैनल से ऊपर टैली पैनल पे जाना है। ठीक है, कैसे जाएंगे? Ctrl+M क्लिक करिए, कंट्रोल और M एक साथ, देखिए हम दबा रहे हैं कंट्रोल और M, हम ऊपर आ गए। ठीक है, तो शॉर्टकट यूज करके भी कर सकते हैं। यहां पे हमने प्रेस किया था Ctrl+M, मतलब एक साथ पैरेलली यू हैव टू प्रेस 2 बटन्स, कंट्रोल एंड M। ठीक है,
तो हम लोग ने इंफॉर्मेशन पैन भी समझ लिया। इंफॉर्मेशन पैन ये है जहां पे एक सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। फिर उसके बाद ये है कैलकुलेटर पैन, यहां पे डबल क्लिक करके भी आ सकते हैं और कंट्रोल प्लस एन करके भी आ सकते हैं, ठीक है। और ऊपर वापस से जाना हो तो कंट्रोल प्लस एम करके भी जा सकते हैं, या फिर ऊपर आके डबल क्लिक कर लीजिए तो भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये देखिए गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है और ये पतली सी लाइन चल रही है ग्रीन कलर की, दिख रहा है सबको, ठीक है। इसे कहा जाता है स्क्रीन नेम। स्क्रीन नेम ये है स्क्रीन का नाम। गेटवे ऑफ टैली इज द नेम ऑफ द स्क्रीन। इसे क्या बोलते हैं? स्क्रीन नेम। राइट, so you can parallelly refer your book also. आइए अब एक चीज और देखिए, ये कंट्रोल प्लस एम यहां पे लिखा हुआ है ना, तो कंट्रोल प्लस एम जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आप गेटवे ऑफ टैली पे पहुंचते हैं। और नीचे देखिए कैलकुलेटर के बाद लिखा हुआ था कंट्रोल प्लस एन, यहां लिखा हुआ भी है, दिख रहा है ना, कंट्रोल प्लस एन। तो कंट्रोल प्लस एन प्रेस करते ही हम कहां पहुंच जाते हैं? कैलकुलेटर पे। अब ऊपर कंट्रोल प्लस एम के साइड में देखिए एक क्रॉस बटन है, कैन यू लोकेट दिस क्रॉस बटन? ये क्रॉस बटन क्लोज बटन है। अगर हमें टैली बंद करना है तो हमें क्या करना होगा? ये यहां पे क्रॉस दबा दीजिए। करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये क्रॉस कर दिया हमने, ये बोल रहा है क्विट। वाई दबाएंगे तो बाहर हो जाएंगे, प्रेस किया वाई, क्लोज, ठीक है। चलिए वापस से पहुंचते हैं। टैली को हमने ओपन किया डबल क्लिक करके। सिंस वी आर वर्किंग ऑन एन एजुकेशनल मोड सॉफ्टवेयर, तो हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं। कैसे क्लोज करना है जल्दी बताइए। ऊपर ये क्रॉस बटन हमने क्लिक किया तो हमसे पूछा क्विट, यस और नो। वाई का मतलब होता है यस, वाई दबाएंगे बाहर। दूसरा तरीका क्विट करने का और क्या है? एस्केप दबाइए, एस्केप, ठीक है। कॉर्नर में सबसे एस्केप बटन होता है लैपटॉप पे, देखिए हम एस्केप बटन दबा रहे हैं, यही पूछ रहा है क्विट यस और नो। क्या प्रेस किया है हमने? एस्केप बटन। एन दबा दीजिए तो नो हो जाएगा, नहीं बाहर नहीं जाना है। तो अभी बाहर नहीं जाना था हमको, इसलिए ऐसा किया। तो व्हाट वी हैव प्रेस्ड हियर वाज एस्केप की, ये प्रेस किया, ठीक है। अच्छा, एस्केप एक ही बार प्रेस करना होगा ऐसा नहीं है, आप जितना अंदर होंगे टैली के उतना एस्केप प्रेस करते रहना होगा, क्योंकि आप बाहर आते 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 जब तक पूरा बाहर नहीं आ जाएंगे। एक्चुअली ये पहली स्क्रीन है। जैसे अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम इन्वेंट्री वाउचर करने के लिए सेकंड स्क्रीन पे आ गए। अभी आपको इस स्क्रीन से मतलब नहीं है, ये समझाना नहीं है, लेकिन अब यहां से हमें बाहर आना है तो हम कैसे आएंगे? एक बार एस्केप दबा रहे हैं, एक बार एस्केप दबाए तो कह रहा है क्विट, यस, ठीक है। कहां आए? बाहर। फिर एस्केप दबाए, क्विट, यस, अब बाहर होंगे। तो बेसिकली आप जितना अंदर होते हो ना, पहले आप उतनी बार बाहर आते हो, ठीक है। यानी सब कुछ क्लोज होता है तब आप जाके बाहर निकलते हो टैली के, ठीक है। यस, तो एक बार फिर से अब ओपन कर रहे हैं। अच्छा, अब एक तरीका और सीखिए क्लोज करने का। कंट्रोल और क्यू अगर आप प्रेस कर देंगे तो सीधे बाहर हो जाएंगे, चाहे कहीं भी है। जैसे हम बहुत अंदर हैं तो एस्केप तो कई बार दबाना होगा, दबाते दबाते बाहर तक आएंगे, ठीक है। फिर बोलेगा क्विट, फिर यस बोलेंगे। कंट्रोल और क्यू दबाइए, देखिए हम करने जा रहे हैं कंट्रोल और क्यू, कंट्रोल क्यू, सीधे बंद। क्या दबाया हमने? बोलो बच्चों, कंट्रोल प्लस क्यू।
ठीक है। तो वॉट एवर वी आर डूइंग, आप ये सभी कमांड को अप्लाई कर करके चेक करेंगे। 2 बार 3 बार अगर आप अप्लाई कर लेंगे ना तो आपको याद भी हो जाएगा फिर। ठीक है। नाउ विल लर्न कंपनी क्रिएशन। अब हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, पहले एंट्री करने के पहले अपनी कंपनी तो बनाएं, ठीक है, अपनी बिजनेस एंटिटी को रजिस्टर करें यहां पे। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। यहां पे आपको दिख रहा है F3, उसके नीचे देखिए अंडरस्कोर है और कॉलम देखिए लिखा हुआ है कंपनी इन्फो, ठीक है, ये आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है कंपनी इन्फो में जाना, ठीक है। कंपनी इन्फो देखिए अब आपके सामने यहां पे कंपनी इन्फो आ गया, दिस इज कंपनी इन्फो। हम बैक कर रहे हैं एक बार, अब पीछे जाना है तो पता है कैसे जाएंगे, एस्केप दबा देंगे, हम एस्केप दबाएंगे पीछे आ जाएंगे। बेसिकली एस्केप की से आप पीछे होते जाते हो, बैक होते जाओगे, ठीक है। रिपीट करें, देखिए हम यहीं पे थे ना, यही मेरी पहली स्क्रीन होती है जिसमें गेटवे ऑफ टैली, ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट स्क्रीन। अब हमको सबसे पहले अपनी कंपनी को रेडी करना है, कंपनी का नाम वगैरह डालना है जिसकी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। तो हम कहां जाएंगे, ये देखिए कंपनी इन्फो लिखा हुआ है, इसे जाके प्रेस कर देते हैं। तो अब हमारे सामने क्या आ जाता है, कंपनी इन्फो, ठीक है। हम वापस जा रहे हैं, पहले पीछे जा रहे हैं। कंपनी इन्फो खोलने का एक और तरीका, ठीक है, देखिए यहां F3 और उसके नीचे क्या किया है, एक लाइन खींचा है, अंडरस्कोर किया है। इसका मतलब ये होता है, इसका शॉर्टकट तरीका है Alt प्लस F3 कर दीजिए, ठीक है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है F2, आगे लिखा है डेट, तो पता है इसका मतलब ये है कि अगर आपको डेट डालनी है तो F2 दबा दीजिए, शॉर्टकट डेट खुल जाएगा। उसके नीचे देखिए लिखा है F2 अंडरस्कोर पीरियड, आपको किस पीरियड का डाटा चाहिए, ठीक है। जैसे हमको चाहिए अगस्त महीने का डाटा, तो आप पीरियड डालेंगे अगस्त महीना, उसके लिए ये खुलेगा। शॉर्टकट तरीका क्या है, Alt F2। अभी हम ये समझाना चाहते हैं कि ये F3 के नीचे अंडरस्कोर है, तो कंपनी इन्फो खोलने का एक शॉर्टकट तरीका है। देखिए हम Alt और F3 दबाने जा रहे हैं एक साथ, Alt F3, ये खुल गया कंपनी इन्फो। या तो वहां क्लिक कर दीजिए और नहीं तो Alt F3 दबा दीजिए। और शॉर्टकट याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। कैसे पता चला कि ये Alt F3 होगा, यहां लिखा हुआ है F3, नीचे क्या है इसके, एक लाइन, और जब F3 और उसके नीचे लाइन है, किसी भी चीज के नीचे लाइन है, तो लाइन का मतलब क्या है, Alt, ठीक है। जहां पे भी अंडरस्कोर किया है टैली में, तो उसका मतलब समझ जाइएगा Alt की दबाना है। तो इसका एक शॉर्टकट है, क्या शॉर्टकट यूज करना है हमें, Alt की प्लस साथ में F3 प्रेस करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करें, Alt F3 प्रेस करें और जाएं अंदर। Alt F3 प्रेस किया, सिलेक्ट कंपनी आ गया। देखिए कहां पे है कर्सर, सिलेक्ट की कंपनी पे ही है। सिलेक्ट कंपनी एंटर कर दीजिए यहां पे। तो बेसिकली जो कंपनी क्रिएटेड होगी वो आएगी। हम लोग को अभी एस्केप करके बाहर आते हैं, हम लोग को एक नई कंपनी क्रिएट करनी है। ऑलरेडी एक पहले से कंपनी क्रिएटेड है यहाँ ABC इंटरप्राइजेस, इग्नोर इट, ठीक है। आइए एक नई कंपनी आपके साथ क्रिएट करते हैं। ये नीचे दिख रहा है क्रिएट कंपनी, क्रिएट कंपनी को क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे ही हमने क्रिएट किया सबसे ऊपर दिख रहा है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी ये बता रहा है कि आपका जो टैली का डाटा होगा वो कहां जाके कंप्यूटर में सेव हो रहा है। तो हमारे में बता रहा है कि C:यूजर, मतलब C ड्राइव में जाके यूजर नाम का फोल्डर है, यूजर्स नाम का,
उसके अंदर पब्लिक फोल्डर है, उसके अंदर tally.erp9 फोल्डर है, उसके अंदर डाटा फोल्डर है, वहां जाके सेव हो रहा है। ठीक है, ताकि आपको अगर इस सिस्टम से डाटा कभी निकाल के दूसरे सिस्टम पे काम करना हो तो आप कहां से निकालेंगे, ये लोकेशन। ठीक है, क्या आप इसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं? पता है ये लोकेशन कौन सी लिया है बाय डिफॉल्ट? बेसिकली जहां पे जाके टैली सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हुआ है ना, जिस लोकेशन पे, वही लोकेशन बाय डिफॉल्ट लेता है। अगर आपको ये लोकेशन चेंज करनी है तो शौक से कर लीजिए, एरो की यूज कीजिएगा। लैपटॉप में जो एरो की है, अप डाउन लेफ्ट राइट, वो एरो की यूज की है। देखिए हम ऊपर चले जाएंगे, ये आ गए। पता है हम कहां थे? बाय डिफॉल्ट हम यहां पे रहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वहीं से हो तो बड़ी अच्छी बात है, और सिर्फ वहीं रहने भी देना चाहिए। जहां पे टैली सॉफ्टवेयर है वहीं पे आपका डाटा भी है। अगर आप चाहे तो अपर एरो की, अप साइड एरो की प्रेस कीजिए। देखिए आप यहां पहुंच गए। अब आप ये अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप लोकेशन कुछ भी डाल दीजिए, वहां जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, एंटर मार के नीचे आ सकते हैं, या एरो की से भी नीचे आ सकते हैं। हम एंटर मार के नीचे आ गए। चलिए कंपनी का नाम बनाते हैं। बताइए क्या बनाया जाए? XYZ बना दें? कुछ और बना लो, सुंदर सा बना लो, अपने नाम से बना लो। बाबा विश्वनाथ इंटरप्राइजेस बना दें। लीजिए, बाबा विश्वनाथ इंटरप्राइजेस। लीजिए, बाबा विश्वनाथ इंटरप्राइजेस हम लोग ने बना दिया। मेलिंग नेम, मेलिंग नेम वही होगा भाई जो फर्म का नाम है। उसके नीचे एड्रेस डलवाइए, अब इसका डलवाइए। चौका घाट, ओ चौका घाट, चलिए चौका घाट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चौका घाट वाराणसी। ठीक है, कंट्री, अभी एक लाइन और थी एड्रेस के लिए, कुछ अगर एक्सटेंड करना हो। इंडिया, स्टेट, कंट्री। देखिए ऊपर आते हैं वापस से। अच्छा चलिए, स्टेट, स्टेट कौन सा? उत्तर प्रदेश। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल गई है सामने, वहीं से सेलेक्ट कर लेना है। उत्तर प्रदेश हमने सेलेक्ट कर लिया। पिन कोड 221005, चलो कुछ भी। ठीक है, कॉन्टेक्ट डिटेल, फोन नंबर, उसके नीचे मोबाइल नंबर, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप ये सब कुछ डालेंगे तो क्या होगा, जब आप इनवॉइस वगैरह की प्रिंट निकालेंगे तो उस पर ये सब कुछ प्रिंट होके आएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ डाल भी लेते हैं। फोन नंबर बोलिए, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर डाल लीजिए। चलिए 8737012345। ठीक है, फैक्स नंबर इफ यू वांट टू पुट इट। ईमेल, अगर कोई ईमेल है तो वो डाल लीजिए, baba@gmail.com कर देते हैं। ठीक है, वेबसाइट अगर है तो वो डाल दीजिए यहां। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। ठीक है, अगर हम 17-18 के अकाउंट्स बना रहे हैं तो ये लिखेंगे 1/4/2017। उसके नीचे बुक बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर तो मेरा 17-18 है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम टैली में एंट्री 17-18 1/4/2017 से ही करें। ठीक है, पहले अप्रैल मई जून हम कैसे अकाउंट्स बनाए थे? मैनुअल अकाउंट्स बनाए थे। अब टैली करने का मन है तो क्या नहीं कर सकते? क्या 1 जुलाई से करने का मन है? कर सकते हैं। ठीक है, मेरा फाइनेंशियल ईयर तो 1/4/2017 से क्या है, 31 मार्च 2018 ही, लेकिन मेरा अकाउंट्स कब से टैली में मेंटेन होना जरूरी है? अरे चाहे किसी भी दिन कर लो, हम 1 मार्च 2018 से ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, कब से आप एंट्री मारेंगे इसमें, ये है। ठीक है, तो 1/4/2017 भी हो सकता है, आपका मन है हम तो 1 जुलाई 2017 से करेंगे। क्यों 1 जुलाई 2017 से करोगे? क्योंकि अप्रैल मई जून का अकाउंट्स कहां है? मैनुअल पड़ा हुआ है या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में पड़ा हुआ है, तो उसके आगे का बना रहे हैं। अब पुराना 3 महीना बना चुके तो वो क्यों बनाए बैठ के? बात समझ में आ गई? तो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब क्या है? कब से आप टैली में एंट्री मारने वाले हो, इस सॉफ्टवेयर में एंट्री मारोगे।
ठीक है, तो इज इट नेसेसरी टू बी 1/4/2017? नो, इट नीड नॉट बी 1/4/2017 मैंडेटली। यू कैन चेंज दिस डेट, जहां से एंट्री स्टार्ट करनी है वहां की डेट डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन बताइए जनरली तो क्या होगी, साल भर की एंट्री मारेंगे इसमें, तो 1/4/17 से फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, यहीं से बुक शुरू कर रहे हैं अपनी, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये यही दिखाता है, आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। आगे बढ़िए, टैली वर्ल्ड पासवर्ड इफ एनी। यहां पे अगर आपने पासवर्ड डाला तो जब भी आप टैली खोलेंगे, ठीक है, तो एक पॉपअप आ जाएगा सामने पासवर्ड डालेंगे तब जाके खुलेगा, ठीक है। तो अगर आप पासवर्ड नहीं डालेंगे आगे बढ़ जाएंगे तो पासवर्ड नहीं पूछेगा। तो मेरा जैसे डायरेक्ट खुल जाता है बिना पासवर्ड के, तो हमने पासवर्ड नहीं डाला इसलिए पासवर्ड नहीं मांगता, ठीक है। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। अब यहां पे सिक्योरिटी कंट्रोल क्या है ये बताएं। जैसे बेसिकली मान लीजिए इस टैली को ओपन करने के लिए आपके पास 3 अकाउंटेंट हैं, देयर आर 3 अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो आपने तीनों अकाउंटेंट का क्या किया है, अलग अलग आईडी और पासवर्ड बना दिया। तो यहां पे आप सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं, मतलब बेसिकली उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड। यस करेंगे तो यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, आप उसको बता दीजिए ये तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड है, ये डाल के तुम टैली में एंटर हो सकते हो, ठीक है। तो इन केस ऐसी कोई कंट्रोल की आवश्यकता नहीं है तो छोड़ दीजिए, इसको नो कर देंगे, ठीक। कितनी बात। तो बेसिकली ऊपर वाला जो सिक्योरिटी कंट्रोल ये जो हिस्सा था ये सिक्योरिटी पर्पस है, बेसिकली पासवर्ड क्रिएट करता है। आपको अगर पासवर्ड क्रिएट करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। बेस करेंसी सिंबल, आपकी करेंसी का सिंबल क्या होगा, तो भाई इंडिया में बाय डिफॉल्ट वो खुद ही हमको रुपी दिखा रहा है, ठीक है। फॉर्मल नेम क्या है इसका, हमारी जो करेंसी है उसका फॉर्मल नेम क्या है, INR, ठीक है, इंडियन रुपी INR। फिर कहता है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, पता है हमारे यहां कैसे अमाउंट लिखा जाता है, पहले रुपी का सिंबल एंड देन 500, मतलब 500 रुपए लिखना होगा तो कैसे लिखते हो, 500 फिर रुपी का सिंबल बनाते हो कि रुपी का सिंबल बना के फिर 500 लिखते हो। पहले रुपये का सिंबल बनाते हैं और फिर 500 रुपए लिखते हैं, 500 लिखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, क्या हम सिंबल को अमाउंट के बाद फिक्स करें, तो इस पे लिखा हुआ है नो, मतलब मत करो, सिंबल कहां लगाओ, पहले, ठीक है। इतनी बात। क्यों ऐसा पूछ रहा है, पता है कुछ कंट्रीज में क्या होता है, जो सिंबल होते हैं वो बाद में लगाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज में सिंबल बाद में, अमाउंट पहले लिखा जाता है फिर सिंबल लगाया जाता है, इसीलिए ये ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। कि अगर आप उस कंट्री वाले हो तो अकॉर्डिंगली आप क्या कीजिए, यहां पे चेंज कीजिए, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू हियर, आप यहां पे नो रखेंगे क्योंकि हमारे यहां ये सिस्टम ही नहीं है। इंडिया में सिस्टम क्या है, पहले सिंबल देन उसके बाद अमाउंट। तो यू कैन नॉट सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, ऑलवेज अमाउंट इज सफिक्स टू सिंबल, अमाउंट इज आफ्टर सिंबल, ठीक है। सफिक्स का मतलब होता है आफ्टर, ठीक है। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, जब रुपी का सिंबल लगाएं तो उसके बाद स्पेस देके रुपीस लिखे 100 या फिर बिना स्पेस दिए सटा दे, स्पेस देने का सिस्टम है तो यस लिखा है। बेसिकली बाय डिफॉल्ट टैली सॉफ्टवेयर खुद ही समझदार है, सब कुछ सही सही खुद ही भरा रहता है, ठीक है। हमको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता होती नहीं है, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे, एंटर मार मार के आगे बढ़ जाइए, सब कुछ सही कर दिया होगा, वो खुद ही समझदार, उसको मालूम है क्या करना है, ठीक है। जगह देनी है नहीं देनी है, ठीक है, और रुपी पहले लगाना है बाद में लगाना है, सब उसको मालूम है। सो अमाउंट इन मिलियन, हमारे यहाँ लैक्स क्रोर्स ये चलता है, मिलियन बिलियन नहीं चलता है। तो कह रहा है सो अमाउंट इन मिलियन नो, ठीक है। यस करना हो कर सकते हैं क्या, हाँ, या वाई दबा दीजिए, यस हो जाएगा, ठीक है। यहां वाई दबा देंगे, ये देखिए यस हो चुका है, ठीक है। अब देखिए जैसा, एक सेकेंड, हमने यस करके आगे बढ़ गए, अब पीछे आना है, हमें पीछे आना है, ठीक है। कैसे करेंगे, एरो की से आ जाएंगे, क्लियर है। देखिए एंटर मार के आगे आ गए 2 पे, हमें वापस यस पे जाना है, तो यस पे जाने के लिए हम कौन सी एरो की दबाएंगे, नीचे वाली एरो की दबाएंगे बेसिकली, तो नीचे आ जाएंगे पैसे पे, यहां आ गए।
अब देखिए हम ये 2 पे ऊपर आने के लिए यहां से ऊपर की एरो की दबाएंगे, 2 पे आ जाएंगे, फिर ऊपर की दबाएंगे, ये देखिए यहां आ गए। और इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट और टैब दबाएंगे, पीछे आ जाएंगे। शिफ्ट और टैब दबा के पीछे आ सकते हैं। हम एक बार करके भी दिखा रहे हैं आपको, हम शिफ्ट और टैब ही दबा रहे हैं। हालांकि आप ये देख नहीं पा रहे हो कि हम शिफ्ट और टैब दबाए हैं कि नहीं, फिर भी ईमानदारी से शिफ्ट और टैब ही दबाया हमने। कौन कौन सी की दबाया? शिफ्ट और प्लस टैब। इससे क्या होता है, पुराने ऑप्शन पे जाते हैं। कहीं भी जब आगे का ऑप्शन आप भर रहे हैं, फिर पीछे ऑप्शन पे जाना है हमको, तो शिफ्ट और टैब दबा सकते हैं, नहीं तो एरो से भी जा सकते हैं। तो कौन सी चीज आप याद रखेंगे, आसान वाली, कठिन वाली की दोनों? सब याद रखो ना, ठीक है। एरो की दबा दबा के ऊपर जाते हो ना, किसी को कोई देखेगा तो कहेगा अरे ये अनएक्सपर्ट वाला आदमी है। शिफ्ट प्लस टैब दबाओगे, खटाखट कमांड दोगे ना, तो लगेगा एक्सपर्ट आदमी है, ठीक है। सामने वाले को पता तक नहीं चलेगा क्या किया, वहां से वहां पहुंच गया। बैक टू सॉफ्टवेयर। आइए हम एंटर मार के आगे आए। यहां पे हमको करना है नो, ठीक है। अच्छा, आप नो का बस एन लिखिए, वो अपने आप कैपिटल करके एन फिर ओ सब लगा देगा अपने से। यस करना हो कहीं तो वाई यस टाइप करने की आवश्यकता नहीं है टैली में, बस वाई दबाइए, वो अंग्रेजी अब समझता है कि यस ही लिखना है, वो वाई यस अपने आप कर देगा, ठीक। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2, वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट ऑफ द डेसिमल, ठीक है, पैसे। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आप फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, डेसिमल के बाद कितने तक लिखना है, 2 डिजिट तक, 2। खुद ही सब कुछ किया हुआ है, एंटर मारिए, कंपनी तैयार बाबा विश्वनाथ। एक्सेप्ट यस, क्या करना होगा, वाई दबा दीजिए या एंटर दबा दीजिए, वाई दबा दीजिए या एंटर दबा दीजिए। एंटर दबाने का मतलब होता है सब सही है, एंटर 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 मतलब सब सही है, ठीक है। तो यू कैन प्रेस वाई और एंटर, हम एंटर ही दबा देते हैं, एंटर दबा दिया, लीजिए तैयार हो गई, आ गई कंपनी बाबा विश्वनाथ इंटरप्राइजेस। नो वाउचर इंटर, क्योंकि कोई वाउचर एंट्री किए ही नहीं है, ठीक है। अभी क्या तैयार हुआ है, कंपनी, ठीक है यहां तक। अब हम सीखने जा रहे हैं कंपनी को बंद करना। कंपनी बनाया, अब बंद करना सीखेंगे। कैसे बंद करेंगे, बंद करने के लिए भी आपको जाना पड़ेगा, पहले हम बाहर आ जाए एकदम। ये होता है मेरा फर्स्ट पैनल, ऐसा ही होता है हमेशा। फर्स्ट पैनल को याद रखिए, फर्स्ट स्क्रीन को, उसमें मास्टर, ठीक है, ये वाला होता है फर्स्ट स्क्रीन। तो आपको समझ में आ जाएगा, एकदम बाहर हो, एकदम आखिरी स्क्रीन पे हो। अब सीधे इसके बाद तो कहां जाने वाले हो, एकदम बाहर चल जाओगे। तो ये क्या सीख रहे थे हम लोग, क्रिएशन ऑफ कंपनी। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं शट कंपनी, कंपनी को बंद करना। कंपनी को बंद करने के लिए हमें वापस से आना पड़ेगा, पता है किसमें, कंपनी इन्फो। किसमें आएंगे, कंपनी इन्फो। शॉर्टकट तरीका बताइए आने का, हम शॉर्टकट से आएंगे, ऑल्ट F3, ठीक है। याद रखने की आवश्यकता नहीं है, दिख भी रहा है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, F3 अंडरस्कोर, ठीक है। व्हेन इट इज F3 और अंडरस्कोर, तो अंडरस्कोर का मतलब हमने बताया हर जगह क्या है, ऑल्ट, ठीक है। ऑल्ट F3 आपको दबाना है, हमने प्रेस किया ऑल्ट F3, आ गए कंपनी इन्फो में। जरा बताइए बंद करने का कौन सा ऑप्शन है इसमें, हाँ सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है सबको, शट कंपनी, ये रहा, ठीक है। ये ऑप्शन यूज करना होगा, लेकिन एक बार फिर से बाहर आ रहे हैं, कुछ और दिखाना है आपको, बंद नहीं करेंगे अभी। ऑल्ट F1 दबा दीजिए, एक सेकेंड रुक जाइए। ऑल्ट F3 दबाए थे हम लोग, ऑल्ट F3 दबा रहे हैं, ऑल्ट F3 दबाए, कंपनी इन्फो में आ गए, ठीक है। इसके बाद हमको क्या दबाना है, शट कंपनी, ये शट कंपनी, ये दबाया,
ठीक है, सर्च कंपनी दबा रहे हैं तो मेरे से पूछ रहा है कौन सी कंपनी सर्च करोगे, एबीसी को करोगे कि ये बाबा विश्वनाथ को करोगे। ठीक है, मान लीजिए हमको बाबा विश्वनाथ को करना है तो बाबा विश्वनाथ पे ही अभी सेलेक्टेड है। ये देखो ऊपर कर्सर किया तो एबीसी सेलेक्ट हो गई, नीचे सेलेक्ट किया ये बाबा विश्वनाथ सेलेक्ट हो गई। ठीक है, बाबा विश्वनाथ को अगर हमें सर्च करना है तो हम अब बाबा विश्वनाथ पे एंटर मारने वाले हैं। एंटर मार दिया, गायब हो गया, बस एबीसी बचा। कितनी मेहनत से बनाए थे, चला गया। ठीक है, यही सीखना ही है अभी। ठीक है, अभी बनाना और उसको बंद करना। ठीक है, कैसे किया सर्च, एक बार फिर से रिपीट करें। सर्च नहीं करेंगे इस बार, देखो यहां कंपनी इन्फो में जाएंगे, फिर सर्च कंपनी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कंपनी का नाम आ गया। अब यही इंटर दबा देंगे तो ये भी उड़ जाएगा बेचारा। एक रखे हुए होते हैं ताकि इमरजेंसी में कुछ जल्दी से बताना हो तो रेडी रहे हमारे पास। ठीक है, इसीलिए ये बना के लेके आए थे आपके लिए एबीसी इंटरप्राइजेस। हम एस्केप दबा के, अच्छा बाहर अब होना है, कैसे जाएं, एस्केप दबा के बाहर हुई। एक बार एस्केप दबाए, देखिए यहां से नाम उड़ा, एक बार और एस्केप दबाए, पीछे आए, और एक बार एस्केप दबाए, ये देखिए मेन स्क्रीन पे आ गए। अब एस्केप दबाएंगे, बोलेगा क्विट, दिखाएं, एक बार और एस्केप दबाए, बोल रहा है क्विट। अब वाई दबा देंगे, क्या होगा, बाहर। वाई नहीं दबाएंगे, बहुत बार बाहर चल गए। इतना ठीक है। ऊपर देखिए दिख रहा है सर्च कंपनी का ऑप्शन, यहां डायरेक्ट भी दिख रहा है F1 और नीचे अंडरस्कोर। यानी ये जो हम कंपनी इन्फो में पहले गए और जाके सर्च कंपनी सेलेक्ट किए, इतना करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये सर्च कंपनी सीधे क्लिक करो, ये आ गए। समझ में आया कुछ? ठीक है, आइए एक कंपनी क्रिएट कर लें जल्दी जल्दी। यहां पे XYZ एंटरप्राइजेस, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। मेलिंग एड्रेस हम नहीं डालेंगे, सब इंटर मारते जा रहे हैं क्योंकि बाकी चीज वो जो लिखता है बेचारा खुद ही समझदार है, तेज लिखता है, अच्छा लिखता है। हो गया तैयार। क्या किया हमने, एंटर मारते गए हर ऑप्शन पे, जो जरूरी था वो खुद ही भर दिया था और जो जरूरी नहीं था वो हमने भरने की जरूरत नहीं समझी। कंपनी रेडी है। अच्छा, अब आगे समझिए। अगर एक से अधिक कंपनी होती है, ठीक है, मान लीजिए आपकी 5 एंटिटीज है, ठीक है, पांचों की आपको एंट्री करनी है, तो पहले एंट्री करने से पहले कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, यहां पे सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी ही एक है। अगर एक से अधिक कंपनी होगी तो पहले क्या करना पड़ेगा, कंपनी सेलेक्ट करेंगे, फिर यहां पे क्या करेंगे, जैसे ये रहा अकाउंटिंग वाउचर, तो अकाउंटिंग वाउचर में अब ये वाउचर एंट्री डलती है इसमें। ठीक है, लेकिन एंट्री डालने से पहले क्या करना है हमें, एंट्री डालने से पहले क्या करना है हमें, एंट्री डालने से पहले आपको सही कंपनी सेलेक्ट करनी है जिसमें एंट्री डालनी है। ठीक है, और सेलेक्ट करने का ऑप्शन कब पूछेगा आपसे, व्हेन यू हैव मोर देन वन कंपनी। अगर एक ही कंपनी है तो थोड़ी ना पूछेगा किसमें एंट्री करें, अरे उसी में करो जो है। अब जैसे अभी मेरे पास XYZ है तो इसे सेलेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि यही ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। ठीक है, लेट मी क्रिएट वन मोर कंपनी टू शो यू। हम कंपनी इन्फो में गए, ठीक है, क्रिएट कंपनी ऑप्शन को सिलेक्ट किया और यहां पे कंपनी बना रहे हैं महादेव एंटरप्राइजेस। ठीक है, एंटर मार दिया, एड्रेस वेड्रेस नहीं लिख रहे हैं हम। ठीक है, पता है अब 2 कंपनी है आपकी, सेलेक्टेड कौन सी है इस समय मालूम है, महादेव। जो बोल्ड में ऊपर से दिखाई दे रही है वो सेलेक्टेड कंपनी है, नीचे उतनी सारी कंपनी होंगी जो जो आप बनाए हो। हमने बनाई, ये बता रहा है कि 2 कंपनी है आपके पास। ठीक है, जिसमें से किसको सेलेक्ट किया है आपने, महादेव। ठीक है, बेसिकली यहां पे 1-2 कंपनी दिख रही है, ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिखती है
इससे ज्यादा दिखती भी नहीं है। यानी अगर आप 10 कंपनी बनाए हो तो पूरी लिस्ट यहां दिखेगी नहीं, यहां पे दिखेगी नहीं। तब अगर हमें देखना हो कि कौन कौन सी कंपनी है तो कैसे करेंगे, बाहर आइए मेन स्क्रीन पे, ये यहां पे सेलेक्ट कंपनी लिखा है, यहां पे क्लिक करेंगे। अगर यहां पे क्लिक करेंगे तो सारी कंपनी आ जाएगी। ठीक है ये बात। हाँ, बेसिकली वो क्या है, वो कंपनी मेरी सामने से गायब हो गई, हमने सेट कर दिया है, वो बंद कर दिया है, लेकिन अभी उसकी क्या होती है, फोल्डर क्रिएट हो जाती है उसकी, तो वो हमें दिखाई देते रहता है। ठीक है, अगर उसे गायब करना है तो एक तरीका है कि अगर आप चाहते हो कि सर हम तो सेट कर दिया, वो चाहते भी नहीं है, देखना भी नहीं चाहते कभी भूल के भी, कोई बात नहीं, एक ड्राइव पोजीशन दी थी सी ड्राइव में, फलाना फोल्डर के अंदर, फलाना फोल्डर के अंदर, धमाका फोल्डर के अंदर डाटा, वहां जाइए और ये देखिए, एक सेकेंड, जब आप वहां जाएंगे तो देखिए एबीसी का नंबर क्या है, 1/4/0, तो उसके अंदर डाटा फोल्डर होगा, डाटा फोल्डर के अंदर ये सारे फोल्डर होंगे, 1/4/0, 1, 302, 10,004, 10,001 और 10,003। जो आपको देखना नहीं है, सदा सदा के लिए नहीं देखना है, जाके वो फोल्डर डिलीट मार दीजिए, अब दिखेगा ही नहीं। समझ गए कैसे गायब करना है एकदम परमानेंट। कंपनी तो बंद हो गई है, सामने नहीं आएगी अब ये, लेकिन आप चाहते हो सामने क्या गलती से भी ना दिख जाए, कोई बात नहीं, वहां से जाइए फोल्डर डिलीट मार दीजिए। हाँ, अगर आपको डाटा सेव करके रखना है, बाद में कभी देखने का मन किया तो वो डाटा क्या कीजिए, कॉपी करके हटा दीजिए वहां से। ठीक है, वापस कभी देखने का मन करे तो पता है क्या कीजिए, वो वाला फोल्डर उसी में डाटा फोल्डर में कॉपी कर दीजिए। वो ये इतने सारे फोल्डर मिलेंगे आपको। शुड आई शो यू? वेट 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 वेट, लोकेशन याद है क्या आपको? सी ड्राइव में यूजर्स, ओके, यूजर्स के अंदर पब्लिक, वेरी गुड, पब्लिक के अंदर टेली ईआरपी 9, उसके अंदर डाटा, डाटा के अंदर ये आ गया। अब बोलिए कौन सा आपको देखने का मन नहीं है, किससे बहुत दुश्मनी है, हम वो उड़ा देंगे यहां से, वो गायब हो जाएगा। करके दिखाएं, चलिए एक मारी देते हैं, 10,000 हम डिलीट कर रहे हैं, हमको याद नहीं है वो कौन सा है, तो आप देखिएगा 5 कंपनी बनी हुई है, एक गायब होगी कोई। हाँ अच्छा, हम दिखाते क्या, पहले यहां से देख लेते हैं। चलिए जब देखिए कौन सी गायब करें, एबीसी गायब करें, वो है 10,000, राइट। आइए अब हम उड़ा देते हैं, $10,000 डिलीट, गया 10,000 यहां से। अभी रुक जाइएगा, अभी बाहर आए पहले, ठीक है। अब देखिए वो चला गया, ठीक है। तो आप सर्च कर देंगे तो प्रेजेंस उसकी खत्म हो जाती है, लेकिन बेसिकली उसका एक फोल्डर क्रिएट हो चुका था ना, वो दिखाता रहता है कि आपका एक फोल्डर क्रिएटेड है। तो वंस यू डिलीट दैट फोल्डर, तो फिर वो कंपनी अब दिखाई नहीं देगी। आप उस फोल्डर को सेव भी कर सकते हैं, जैसे अब वो कंपनी में काम नहीं करना है, बंद हो गई है, पुरानी कंपनी है, तो सेव करके कहीं और रख लीजिए उसको, वहां से निकाल लीजिए डाटा, तो सामने से गायब हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन यहां तक तो पूछिए। हाँ नहीं, अगर आपने वंस द कंपनी हैज बीन शट डाउन, तो आप उस कंपनी को अब ओपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ नहीं खुलेगी, आपने उस कंपनी को बंद कर दिया है, यू वोंट बी एबल टू डू, ठीक है। हाँ डाटा है उसका, जितना आपने कर रखा है एंट्री, वो पड़ी हुई है अभी भी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अभी वो सब बाद में सीखना है, ठीक है। वो इनका पूछना है कि सर अगर मान लीजिए हमें एक कंपनी को रिवाइव करना है, ठीक है, या फिर हमें डाटा को क्या करना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ले जाके अब अपलोड करना है, नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया हमने दूसरे सिस्टम पे, तो ये सब बाद में सीखना है हमें कि कैसे हम बैकअप लेते हैं डाटा का, कैसे रीस्टोर करते हैं। दैट इज एन डिफरेंट एस्पेक्ट, नाम बता देते हैं, उसे कहा जाता है बैकअप लेना और रीस्टोर करना, ठीक है। तो वो सब आप बाद में लर्न करेंगे।
तो अब देखिए सेलेक्ट करना है मल्टीपल कंपनी, दो कंपनी यहां दिख रही है महादेव XYZ, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 कंपनी आप बना लेते हैं तो यहां दिखता 5 कंपनी। अब जिसको सेलेक्ट करना है XYZ में एंट्री करनी है तो देखिए XYZ पे जाइए और इसको क्लिक कर दीजिए, XYZ सेलेक्ट हो गया है। अब अगर आप कोई भी एंट्री करेंगे तो पता है किसकी एंट्री होगी, XYZ में एंट्री होगी। अगर हमको अब यही महादेव में एंट्री करनी है, क्या करें, महादेव सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही ये बोल्ड हो जाए तब एंट्री करिएगा, ये ध्यान देखिए, ठीक है, कि अगर आपने 5-6 एंटिटी कर रखा है तो ये नहीं कि धकाक से एंट्री मारना शुरू कर दिए, पहले देख लीजिए कंपनी कौन सी सेलेक्टेड है, ठीक है। अगर मान लीजिए 10 कंपनी हमने क्रिएट कर दी, 10 बिजनेस क्रिएट कर दिया, तो इतनी लंबी लिस्ट यहां खुलती नहीं है, ठीक है। ये दिख तो रहा है कि लंबी सारी जगह है, लेकिन काम ज्यादा जगह करती नहीं है। यहां से लेके बस यहीं तक खोलेगा, 5-6 कंपनी का नाम आएगा। अब उससे ज्यादा है तो लिस्ट कहां खोलनी होगी, सेलेक्ट कंपनी यहां खोल दीजिए, यहां लिस्ट पूरी खुल जाती है, फुल लिस्ट। यहां से सेलेक्ट कर लीजिए, यहां से आप जिसको सेलेक्ट करेंगे वो बोल्ड दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम XYZ को सेलेक्ट कर लेते हैं, XYZ बोल्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, हमने XYZ कंपनी बनाई थी, एड्रेस डाले ही नहीं थे। अब याद है, अरे एड्रेस तो डाले ही नहीं है, तो एड्रेस डालना होगा, कैसे डालें हम, वापस से आइए कंपनी इन्फो में, ठीक है। कंपनी इन्फो में पहुंचिए, कंपनी इन्फो में पहुंचे और यहां पे देखिए है एक ऑप्शन एल्टर, ठीक है। इस ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, मतलब एंटर करिए। तो कह रहा है किसको एल्टर करना है, किसको बदलना है, बताइए किसको बदलना है। जिसको बताइए, ये महादेव है, ये XYZ है, महादेव XYZ, जिसको बदलना है उसको हम एंटर कर देंगे। महादेव पे सिलेक्शन है, एंटर मार दिए, ये आ गया महादेव। अब हमने कहा अच्छा एड्रेस नहीं था, लो डाल दिया, महमूरगंज वाराणसी, ठीक है। पिन कोड 221010, स्टेट भी भाई सेलेक्ट कर लो, उत्तर प्रदेश, ठीक है। वट एवर, अब जो जो इंफॉर्मेशन डालनी है डाल दीजिए आप यहां पे। क्लियर है सबको? अच्छा, अगर कुछ नहीं करना होता है ना तो बस एंटर दबाते जाइए। देखिए हम एंटर दबाते जा रहे हैं, प्रेस करते जा रहे हैं, ये एंटर दबा रहे हैं बार बार, और ये आ गए। ये लास्ट में पूछा एक्सेप्ट यस और नो। यस का मतलब एंटर की भी होता है, कहीं लिख सकते हैं आप, यस का वाई दबा दीजिए या फिर एंटर दबा दीजिए, एंटर की, ठीक है। एंटर प्रेस कर दिया, यस हो गया, ठीक है। अब वापस जाना है मेन स्क्रीन पे, कैसे जाएं, कैसे जाएं, एस्केप दबाइए, एस्केप दबाइए, बाहर जाते जाइए। जितनी स्क्रीन आगे थे उतनी बार एस्केप दबाना होगा, ठीक है। जैसे हम पहली स्क्रीन कंपनी इन्फो दबाए, फिर अगली स्क्रीन उसमें जाके एल्टर दबाए, फिर एल्टर पे क्लिक करके अंदर गए, तो उतनी बार एस्केप भी दबाना होगा पीछे आने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम पीछे नहीं आना चाहते हैं, हम डायरेक्ट सीधे बंद करना चाहते हैं, एक बार में सीधे बंद, डायरेक्ट एग्जिट, बाहर, क्या करें, कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल क्यू दबाएंगे, सीधे एक बार में बाहर जाएंगे। दिखाएं आपको, देखिए हम खूब अंदर चल जा रहे हैं, पहले बहुत अंदर जा रहे हैं, ये गए एल्टर में चल गए, फिर इतना अंदर आ गए। ये पता है कितने अंदर आ गए, 3 स्क्रीन अंदर आ गए। रिपीट करें, हम 3 स्क्रीन अंदर आ चुके हैं। अब हम क्या दबा रहे हैं, कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू, वो ठीक से हमने प्रेस नहीं किया था, ठीक है। तो कंट्रोल क्यू डायरेक्ट एग्जिट पे आपको ले जाएगा। ठीक है यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग, इसके अंदर की बात अभी नहीं सीखनी है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि मेरे पास
F1 होता है, F11 होता है एक फीचर ऑप्शन, और उसके नीचे होता है F12 कॉन्फ़िगर। ठीक है, इसका यूज अभी समझेंगे। इसके अंदर बड़े सारे ऑप्शन है, बहुत ऑप्शंस हैं, मल्टीपल। ठीक है, उन सभी ऑप्शन को डिटेल में नहीं समझना। अभी हमें समझना है कि जब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कंपनी बना लेते हैं, तो कुछ चीजें होती हैं जो हमें कॉन्फ़िगर करनी है, कुछ फीचर्स जो हमको यूज करना है, हम उसे एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, अभी एक्टिवेट करना सीखना नहीं है। देखिए, अगर हम F1 F11 दबाएंगे फीचर्स, तो क्या क्या फीचर आएगा? इतने फीचर्स होते हैं। ये हमने F11 प्रेस किया है, फीचर्स। ठीक है, अकाउंटिंग फीचर। अकाउंटिंग फीचर में क्या क्या है ये दिखाएं आपको। जैसे मेंटेन अकाउंट्स ओनली, क्या सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करना है, या इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री? जैसे हम अगर अपना कोचिंग का अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो ओनली अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, या फिर इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री कर देंगे? ओनली अकाउंट्स होगा, मेरा कोई इन्वेंट्री थोड़ी ना है, हम सामान थोड़ी ना बेच रहे हैं, तो हमको इन्वेंट्री वाला अकाउंट्स नहीं चाहिए, ओनली अकाउंट्स चाहिए हमको, रिसिप्ट पेमेंट, बस ये एंट्री माननी है। ठीक है, तो आपका अकाउंट्स कैसा है, तो उसके कुछ फीचर्स हैं। आपका अकाउंट जैसा है उस हिसाब से इसको एक्टिवेट कर दीजिए। जैसे अगर हमें अपना अकाउंट्स मेंटेन करना होगा, तो पता है मेंटेन अकाउंट्स ओनली पे क्या लिखेंगे? यस। हमारा जो कोचिंग का अकाउंट्स मेंटेन होता है उसमें मेंटेन अकाउंट्स ओनली पे यस किया हुआ है, यहां पे यस किया होता है। ठीक है, तो देखिए ऑटोमेटिक इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री नो कर दिया, तो समझदार है, कह रहा है कि जिसको अकाउंट चाहिए मतलब इन्वेंट्री नहीं चाहिए। ठीक है, वापस से जाएं, कैसे जाएंगे? वापस पीछे जाना है, शिफ्ट प्लस टैब। ठीक है, एरो से भी जा सकते हैं, हाँ, ऊपर वाला देखिए हम एरो दबा के चल गए, या फिर हम कैसे जा सकते हैं? शिफ्ट प्लस टैब। यहां यस है, या नो कर दीजिए, बस एन दबा रहे हैं, देखिए एंटर मारेंगे वो नो लिख देगा। ठीक है, मेंटेन अकाउंट्स इन्वेंट्री नो किया, यानी इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, अब इसको यस कर लीजिए। पहले वो अपने से सही करके देता है, जब आप छेड़छाड़ कर देते हैं तो फिर कहता है तुम ही बोल लो, अब तुमको जो चाहिए वो बोलो, इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री करना है कि नहीं करना है। ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट भी यही करके देता है, वो अकाउंट इन्वेंट्री अकाउंट्स ओनली को नो कर देता है, विद इन्वेंट्री को यस कर देता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यूज इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट पी एंड लॉस। क्या आप इनकम एक्सपेंस लिखना चाहते हो इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? तो क्या कुछ लोग इनकम एक्सपेंस भी लिखते हैं क्या इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट लॉस? हाँ, पता है कौन लोग? एनपीओस। डू यू नो व्हाट इज एनपीओ? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो लोग इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट बनाते हैं, ना कि प्रॉफिट लॉस। ठीक है, उनका क्या होता है? इनकम एक्सपेंसेस, क्या आया क्या गया, क्योंकि जो बचा है वो प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हम कमाने के लिए थोड़ी ना बने, हम तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा काम तो क्या है? वेलफेयर करना। तो जो बच जाता है उसको वो लोग पता है क्या बोलते हैं? सरप्लस। ठीक है, तो अगर एनपीओ होगा तो वो यहां पे क्या कर देगा पता है? यस। अब आप सभी ऑप्शन को मत समझिए, जो मेरा मोटा मकसद था वो आपको समझा दिया कि जैसे ही आपने कंपनी एक्टिवेट की तो अपने हिसाब का अकाउंटिंग फीचर एक्टिवेट करो। कंपनी जैसे ही हमने बनाई तो अगला काम क्या होता है? अकाउंटिंग फीचर जो हमें चाहिए वो एक्टिवेट करिए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको जो चाहिए वो टैली को पता है। नॉर्मली बिजनेस को क्या चाहिए वो टैली को पता है, वो खुद ही एक्टिवेट कर रखा है। अगर तुम्हारा कुछ स्पेशल है तो तुम जाके उसको चेंज करो। आई बात समझ में? वो तो खुद ही सारी चीजों का, जहां वो यस किया हुआ है उसको मालूम है तुमको क्या चीज चाहिए। अब जैसे क्या चाहिए मेन बिजनेस में? इनेबल इनवॉइसिंग। क्या आप यहीं से इनवॉइस बनाना भी चाहते हो? नॉर्मली सब कोई बनाना चाहता है, यस लिखा हुआ है, इनेबल इनवॉइसिंग, यस। ठीक है, एक बात बताइए, क्या इसका मतलब यह है कि जनरली हमें अकाउंटिंग फीचर का यूज लेना है? नॉर्मली नहीं, नॉर्मली वो सब खुद ही यस नो वो अपना सही किया हुआ है, उसको मालूम है कि क्या क्या फीचर आपको चाहिए। कुछ ऐसी चीज चाहिए जो नॉर्मली लोगों को नहीं चाहिए होती है, तो आइए खोजिए, यहां पे एक्टिवेट कीजिए उसको। ठीक है, देखिए ये है इनेबल चेक प्रिंटिंग, ये बड़ी अच्छी चीज है। ठीक है, इनेबल चेक प्रिंटिंग में क्या है कि आपको 500 चेक अगर काटनी है, ठीक है, 500 चेक एक बार में काटनी है, तो आप मैनुअल काटेंगे तो बड़ी मेहनत लगेगी, 500 चेक। ठीक है, पता है आप क्या कर सकते हैं?
कमांड दे सकते हैं यहां पे इनेबल चेक प्रिंटिंग का, और चेक बुक्स में से चेक फाड़ लीजिए, पूरी प्रिंटर में लगा दीजिए, सेट कर दीजिए, धकाधक प्रिंट मार के बाहर। ठीक है, तो आपको मैनुअली चेक नहीं बनानी पड़ेगी। आप सबका नाम, पार्टी का सारा नाम एंटर कर चुके हैं। ठीक है, सिलेक्ट कर लीजिए किसकी किसकी चेक बननी है। क्रेडिटर जितने हैं उन्हीं को तो पेमेंट करते हैं, तो लायबिलिटी में से सिलेक्ट कर लीजिए किसको किसको पेमेंट करनी है। ठीक है, एक कमांड दे दीजिए, बस अमाउंट उसको पता ही है, खटाखट चेक प्रिंट मार के रेडी। मान लीजिए एक साथ आपको 100 चेक निकालनी है, मैनुअली कितना समय लगेगा चेक, 100 चेक आपको बनाने में हाथ से बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, वो खटाक से क्या करेगा, अकाउंट पेई वगैरह नाम अमाउंट वर्ड में फिगर में सब लिख के रेडी कर दिया, साइन किया, काम खत्म, चेक रेडी है हमारा। गॉट इट। अभी ये सब सीख नहीं रहे हैं कैसे होता है, हम अभी सीख रहे हैं कि क्या क्या फीचर है इसमें। ठीक है, तो ये सब आप इनेबल कर सकते हैं। आपको चेक वेक नहीं प्रिंट करना है, ठीक है, 10 दिन में खुद ही एक चेक बनाते हो तो अब क्या करोगे प्रिंट करके, तो इसको नो कर लो फिर, इनेबल चेक प्रिंटिंग, नो आई डू नॉट नीड इट, राइट। अच्छा, कोई भी फीचर एक्टिवेटेड है तो क्या उसका यूज लेना जरूरी है कि अगर यहाँ पे इनेबल चेक प्रिंटिंग पे यस है तो चेक प्रिंट करना ही पड़ेगा तभी मेरा सिस्टम मानेगा, नहीं तो जबरदस्ती प्रिंट करके ही रहेगा, नहीं। इनेबल चेक प्रिंटिंग यस है, आप नहीं करोगे तो जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन अगर वो नो होगा इनेबल चेक प्रिंटिंग और आप चेक प्रिंट करना चाहोगे तो होगा नहीं। ठीक है, वो फीचर एक्टिवेट करेंगे तभी फीचर को यूज कर सकते हैं। फीचर एक्टिवेट कर लिए, यूज नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए बाहर आ जाए हम लोग। अच्छा, ये देखिए लास्ट में एक दिख रहा है ना, इनेबल कंपनी लोगो दिख रहा है, आए यहां पे, रुकिए पहुंचते हैं यहां पे, ये रहा इनेबल कंपनी लोगो। यहां पे आप दबाइए वाई। पता है इनेबल कंपनी लोगो से क्या फायदा होगा, जब आप बिल वगैरह की प्रिंट निकालोगे ना तो उसमें आपका लोगो भी लगा देगा, और हर कोई चाहता है कि बिल वगैरह में हमारा लोगो वगैरह भी प्रिंट रहे। ठीक है, तो यहां आप वाई लगाएंगे, ठीक है, एंटर करेंगे। तो अब कह रहे हैं लोकेशन ऑफ लोगो, लोगो कहां पे है सिस्टम में, सी ड्राइव में, इस फोल्डर के अंदर, वो डेस्टिनेशन यहां कॉपी कर दीजिए। कैसे करेंगे, जैसे सी ड्राइव कॉलन लगाएंगे, बात समझ में आ रही है। तो जहां पे भी लोगो है वहां का डेस्टिनेशन दे दीजिए, एंटर मारिए, लोगो पकड़ लेगा, ये लोगो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अभी नो कर देते हैं क्योंकि अभी अपलोड नहीं कर रहे हैं। अपलोड करना आ गया सबको, तो ये था जस्ट F11 फीचर्स में हम वापस से जा रहे हैं ताकि एक बार फिर से बता पाए। यू विल हैव टू कम टू F11 फीचर्स। अभी तक आपने क्या क्या सीखा है हमसे, अभी तक आपने बस ये कंपनी इन्फो सीखा है। कंपनी इन्फो में हम 3 चीजें आपको सिखाए, कंपनी क्रिएट करना, कंपनी सेट करना और कंपनी को एल्टर करना। ठीक है, फिर हम सीधे कहां पे आ गए, F11 पे। F11 में फीचर्स है, अकाउंटिंग फीचर की चर्चा हो गई, उसके बाद इन्वेंट्री फीचर। आइए इन्वेंट्री फीचर, इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, वही बात जो वहां पे पूछा था, वहां पे यस की होगे तो यहां बाय डिफॉल्ट यस रहेगा ही। ठीक है, इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या है, जैसे शर्ट के साथ टाई फ्री देते हो आप, तो आप जब बिल बना रहे हो तो शर्ट 1000 रुपया, फिर टाई, फिर उस पर 0 लिखना चाह रहे हो। ठीक है, तो जब तक आप अमाउंट नहीं रखते हो ना, टैली आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। ठीक है, वो इसलिए बढ़ने नहीं देता है ताकि आपसे गलती से कोई चीज छूट ना जाए एंट्री में। टैली बेसिकली आपको पकड़ के रखता है, गलती करने नहीं देंगे। ठीक है, तो आप अमाउंट नहीं डालेंगे तो आगे नहीं बढ़ने देता है। तो यहां पूछता है आपसे कि आप जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन भी करते हो क्या, जिसमें 0 रहेगा। तो आपको अगर 0 में भी कुछ बेचते हो तो यहां पे यस कीजिए। जैसे कुछ दुकानदार ऐसा करते हैं कि अगर कोई शर्ट लेगा तो हम शर्ट 1000 रुपया, उसके नीचे टाई रहेगा, टाई के आगे 0 लगा देंगे, वो फ्री में देते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको वाई लगाना पड़ेगा। जब आप वाई लगाएंगे तो ऐसी बिल बन सकती है, शर्ट 1000 रुपया, नीचे टाई रहेगा दूसरा आइटम और उसके आगे 0 रहेगा। अगर आप इसको नो कर देंगे ऊपर वाले को तो आप 0 रुपये का कोई बिलिंग नहीं कर पाएंगे। टाई लिखे जैसे ही तो आगे क्या वो मांगेगा, कहेगा अमाउंट भरो, नहीं भरोगे, भरने ही नहीं दे रहा, बैठे रहो आप। ठीक है, कुछ तो लिखना ही पड़ेगा अमाउंट। ठीक है, तो ये सब क्या है, बेसिकली आपको क्या जरूरत है। ज्यादातर लोगों को जरूरत पड़ती होगी क्या 0 आइटम में बिल करने की, 0 रुपीज में बिल नहीं पड़ती है, तो यहां नो लिखा हुआ है इसीलिए। ठीक है, पता है बाय डिफॉल्ट यस क्यों नहीं किया,
क्योंकि कभी कभी गलती से क्या होता है, अब बिना कुछ अमाउंट भरे इंटर करके आगे बढ़ जाते तो पता चलता 0 रुपीज की बिल निकल गई जो 1000 की निकलनी थी। तो बाय डिफॉल्ट यस नहीं किया है, कह रहा है तुम 0 की बिलिंग करते हो तो तुम बताओ तुम्हारे में एक्टिवेट कर देते हैं, बाकी दुनिया में क्यों एक्टिवेट करके बैठे रहे। ठीक है, ये सब स्पेशल चीज है, तुमको चाहिए तो तुम एक्टिवेट कर लो। ठीक है, इसमें फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, देखिए यस किस पे लिखा हुआ है, वो जनरली लोगों को चाहिए होती है। इनेबल इनवॉइसिंग, इनवॉइसिंग करना है क्या? हाँ, इनवॉइसिंग करनी है हमको। रिकॉर्ड परचेज इन इनवॉइस मोड, कह रहा है कि परचेज की एंट्री इनवॉइस मोड में हो जाएगी। मतलब आप बिल बनाइए लैपटॉप पे, वो क्या करेगा, परचेज की एंट्री अपने से मार लेगा। यही होता है रिकॉर्ड परचेज इन इनवॉइस मोड। आप इनवॉइस बनाइए इस पे, वो परचेज की एंट्री मार लेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि परचेज की एंट्री मारनी है कि इनवॉइस मोड में ही परचेज डालना चाहते हो, तो लोग यही प्रेफर करते हैं। इनवॉइस बनाएंगे अपने आप ही क्या करेगा, परचेज की एंट्री ले लेगा। इनवॉइस बनाएंगे सेल की तो अपने आप सेल की एंट्री ले लेगा। परचेज की इनवॉइस हम ड्रॉ करेंगे तो परचेज की एंट्री ले लेगा। बेसिक सप्लायर से इनवॉइस आई, वही इनवॉइस को फीड कर दीजिए तो वो परचेज की एंट्री मान लेगा। इन्वेंट्री फीचर है। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो सकता है नहीं हो, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हो। तो आइए स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में यहां पे आके एक्टिवेट कीजिए। इनेबल जीएसटी, नो लिखा है, इनेबल करना पड़ेगा, पहले करिए यस। जैसे ही यस करेंगे तभी अब जीएसटी के फीचर एक्टिवेट होंगे सारे इसमें। तो ये सबसे जरूरी चीज है जो सबको याद रखना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं तो आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। वापस से आते हैं सिखाने के लिए, हम कहां पे थे, फीचर्स में जाएंगे, बाकी सबकी तो जरूरत पड़ती नहीं है। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे और यहां पे आके इनेबल जीएसटी को यस करेंगे। नहीं करेंगे तो जीएसटी का फीचर आएगा नहीं इसमें। ठीक है, फिर कह रहा है कि वैट वगैरह भी इनेबल कर दें, एक्साइज इनेबल कर दें। अरे झूठ मूठ का इनेबल कर दोगे, ये सब की जरूरत ही नहीं है हमको। ठीक है, लेकिन क्या सभी को जरूरत नहीं है? अपनी नॉलेज के हिसाब से बताइए, क्या सभी को जरूरत नहीं है? नहीं, कुछ लोगों को जरूरत है। पेट्रोल पे अभी भी क्या लग रहा है, वैट ही लग रहा है। ठीक है, पेट्रोल वाला जो पेट्रोल के पंप हैं वो लुब्रिकेंट भी बेचते हैं, क्या लुब्रिकेंट पे जीएसटी है? हाँ है। पता है जीएसटी किस पे नहीं है? पेट्रोलियम के 5 प्रोडक्ट, क्रूड पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस और एटीएफ, इन पे नहीं है। पेट्रोल पंप वाला वो भी तो देता है लुब्रिकेंट, क्या उस पे जीएसटी है? तो पता है वो जीएसटी भी इनेबल करेगा, साथ में क्या इनेबल करेगा, वैट भी इनेबल करेगा। ठीक है, हमें क्या इनेबल करना होगा अपने में, हम बस जीएसटी इनेबल करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए कह रहा है इनेबल टीडीएस, इनेबल टीसीएस, ये सब भी प्रावधान है। ये सब प्रावधान पता है कब से आने वाले, 1/4/2018 से। अभी गवर्नमेंट ने टीडीएस और टीसीएस का कॉन्सेप्ट जीएसटी में अभी लागू नहीं किया है, हमारे कानून में है, एक्ट में है। इसको लाया जाएगा 1/4/2018 से। ठीक है, तो जब 1/4/2018 से ये आएगा तो ये भी क्या करना है, इसे एक्टिवेट कर देना है। ठीक है, क्या है टीडीएस टीसीएस, बेसिकली पेमेंट करते समय पैसा काट लेना है। ठीक है, और टीसीएस क्या है ये बता दें। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये लोग हैं। फ्लिपकार्ट क्या करेगी, जब हमको पैसा देगी 1/4/2018 से, जब हमें पैसा देगी सेलर को अपने, तो पैसा काट लेगी, उसका 2% काट लेगी। ठीक है, और 1% उसका सीजीएसटी और एसजीएसटी जमा कर देगी। ठीक है, अगर हम मान लीजिए अमेजॉन पे माल बेचते हैं तो अमेजॉन कस्टमर से तो पेमेंट कौन लेता है, अमेजॉन। फिर जब वो हमें पैसा देगा तो अपना कमीशन वगैरह तो काटेगा ही, मेरे हिस्से में से 2% और काट लेगा मेरा, और वो काट के क्या करेगा, 1% सीजीएसटी जमा कर देगा और 1% एसजीएसटी जमा कर देगा। ठीक है, अब बेसिकली होगा क्या कि जैसे ही वो जमा कर देगा तो मेरे पैनल पे दिखाई देने लग जाएगा जीएसटी के कि अमेजॉन ने तुम्हारा 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी इतना रुपया जमा किया है। हम सोचे थे वो सेल दिखाई ही ना, अब चलेगा क्या, नहीं, अमेजॉन बता दिया है, दुनिया को बता दिया है, गवर्नमेंट को पता चल गया कि हमने अमेजॉन पे ये माल बेचा है, इसीलिए गवर्नमेंट ये सेक्शन ला रही है टीसीएस का। बहुत सारे लोग ई कॉमर्स पोर्टल पे सेलर बन जाते हैं, माल बेच देते हैं, एंट्री नहीं मार रहे हैं। गवर्नमेंट का ये काम करते हैं, अमेजॉन को, फ्लिपकार्ट को, स्नैपडील को पकड़ लिया, उनसे कहा कि एक काम करो 2-2% पैसा काटो सबका।
ठीक है, 2% पैसा काटने से सिर्फ 2% पैसा कट रहा है ये नहीं हो रहा है, रिपोर्टिंग हो जा रही है। वो रिपोर्ट भी तो कर दे रहा है कि इस सेलर ने इतने रुपए का माल बेचा है, उसका 2% हमने इतना काटा है, तो मेरी सेल अमेजॉन पे कितनी है ये रिकॉर्ड पे आ गई। अब हम सेल छुपा नहीं सकते अपनी। लोग करोड़ों का धंधा कर रहे हैं, ई कॉमर्स पोर्टल पे सेलर बन जाते हैं और रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। गवर्नमेंट ने ये चीज नोटिस की है, इसीलिए गवर्नमेंट ये टीसीएस बना रही है। ठीक है, बेसिकली ये 1 जुलाई से ही आना था, आना 1 जुलाई से ही था। ठीक है, ई कॉमर्स आज हमारे देश में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। क्या ये बात पता है आपको? हर जगह ग्रो कर रहा है। ठीक है, लोग कहते हैं कि फिजिकल दुकानों पे तो ग्राहक नहीं है, क्यों, सब कुछ ऑनलाइन बिक रहा है। ठीक है, तो ई कॉमर्स हैज ग्रोन अ लॉट। और हो क्या रहा था, जैसे ही गवर्नमेंट ने टीसीएस के प्रोविजन की बात की तो ई कॉमर्स पोर्टल वाले एकदम परेशान हो गए, कहे कि हमारे सारे सेलर भाग रहे हैं, कह रहे माल ही नहीं बेचना हमको, मेरा तो धंधा 1 मिनट में चौपट हो जाएगा। जो चीज बहुत तेजी से देश में ग्रो कर रही है वो खत्म हो जाएगी जीएसटी की वजह से। तो गवर्नमेंट ने कहा एक बार इसको रोकते हैं, चलो ठीक है, इसको बाद मिलाते हैं, थोड़ा समय हो जाने देते हैं, पहले लोग सेट हो जाएं फिर इसको लेके आते हैं। ठीक है बात, तो उस समय इसको भी इनेबल किया जाएगा। बेसिकली यहां पे फिर देखिए पैन नंबर है, अगर आप कंपनी हो तो आपका कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होगा, CIN, ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो डाल दीजिए। तो जो आप बिल की प्रिंट निकालेंगे ना तो उसमें आपका पैन नंबर, आपका CIN, ये सब भी आ जाएगा। ठीक है, आइए जीएसटी को इनेबल करें, इनेबल जीएसटी, यस, एंटर कीजिए। सेट जीएसटी डिटेल, जीएसटी का डिटेल डालना है आपको, जीएसटी डिटेल बोलिए यस डालना है। आइए स्टेट, कौन से स्टेट के हो। अब ये सिस्टम इतना समझदार है कि अगर आप यूपी से बिहार में सेल डालोगे तो अपने आप बोलेगा IGST लगाओ, CGST क्लिक करोगे तो बोलेगा चुप। जैसे ही हम GST एक्टिवेट कर देंगे गलत टैक्स हमको लगाने ही नहीं देगा, गलती से भी गलत नहीं लग सकता, वो इसलिए क्योंकि हम यहीं पे डाल देते हैं मेरा स्टेट क्या है, और जैसे ही हम सेलर का एड्रेस डालते हैं बिल बनाते हैं अपना, ठीक है, यूपी के हम हैं और हम बिहार का एड्रेस डाल रहे हैं कस्टमर का, वो CGST जैसे ही पकड़ोगे वो आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो हमको खुद ही समझ में आ जाता है हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो हम फटाक से IGST पकड़ते हैं, ले लेता है आगे। ठीक है, और तो और टैक्स वगैरह सब अपने से कैलकुलेट करेगा, आपको परसेंटेज बताना है, वो कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, तो यहीं पे GST का डिटेल डालते हैं। देखिए स्टेट बाय डिफॉल्ट अपने आप ड्रॉप डाउन आ जा रहा है, हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ये सिलेक्ट कर लिया, कह रहा है GST नंबर डालिए। ठीक है, अगर आप ऐसा GST नंबर डालेंगे जो गलत होगा तो वो ट्रेस कर लेगा, पकड़ेगा ही नहीं। ठीक है, वो मिसमैच में दिखाएगा, यहां पे नहीं बोलेगा। जब हम इससे जनरेट करते हैं रिटर्न, आपको पता है GST में रिटर्न भी जमा करनी होती है, ये सॉफ्टवेयर आपका GST का रिटर्न भी जनरेट करके दे देता है। ठीक है, जनरेट करके बना देता है कि जाइए gst.gov.in पे और फिल कर लीजिए वहां पे। ठीक है, जब वहां पे ये जनरेट करेगा कि आपकी रिटर्न कैसी होगी तो वहां पे बोलेगा मिसमैच प्रॉब्लम, तो आप खोलेंगे क्या प्रॉब्लम है भाई तुमको, बोलो क्यों नहीं जनरेट कर रहे हो, तो बोलेगा तुमने GST नंबर गलत डाला है। ठीक है, आइए GST नंबर डालते हैं 27, हमारा यूपी का क्या है 09, हम देखिए 27 डाल रहे हैं। क्या बोल रहा है, कह रहा है इनवैलिड स्टेट कोड, कह रहा हमको तो पता है ना, तुमको नहीं पता है तो गलत डाल रहे हो, 09 होना चाहिए स्टार्टिंग का। ठीक है, अच्छा ये तो ये यहां पकड़ लिया। अच्छा मान लीजिए जैसे ये 1 है, हमने देखा है बहुत सारे लोग ये बात गलती करते हैं, अभी अभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ, हमने किसी से परचेजेस की थी। ठीक है, हमने किसी से कुछ सर्विसेज ली थी, बेसिकली वो होती है SMS सर्विसेज। ठीक है, वो क्या होता है कि अगर हमें आपको मैसेज वगैरह करने होते हैं तो उसके लिए हम लोग SMS पैनल लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक बार में 500 लोगों को भी मैसेज डालना है, 1000 लोगों को भी डालना है तो हम डाल सकते हैं। तो जिस कंपनी से हम लोग मैसेज लेते हैं उसने हमारा GST बिल करते समय GST डाला था 1ZL है मेरा लास्ट में, 1ZL ही, लेकिन रिटर्न अपलोड करते समय उसने IZL लिख दिया, 1 की जगह क्या लिख दिया, I लिख दिया। ठीक है, अब I लिख दिया तो क्या उसने जो सेल अपलोड की है क्या वो मेरी परचेज बनेगी, नहीं, वो तो गलत हो गया, मिसमैच, मेरे में दिखाई नहीं दे रहा है उसकी परचेज। ठीक है,
पता है वो क्या हुआ, उसने मैनुअली रिटर्न अपलोड की बिना टैली से बनाए। अगर टैली में उसने IZL लिखा होता तो पता है टैली खुद ही रिटर्न अपलोड बनाता नहीं, बोलता गड़बड़ है। तो पूछते, फिर वहीं पे हम मिसमैच में जाते क्लिक करते क्या गड़बड़ है भाई, तो बताता ये वाला GST नंबर में कुछ गड़बड़ है, चेक करो, तो सही हो जाता उसका। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये कितनी सारी चीजों का और भी ख्याल करता है, बस आपकी एंट्री नहीं करा रहा है। ठीक है, टैली से और भी बहुत सारी हेल्प मिल रही है हमें। जैसे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे मेरा वो सप्लायर गलती किया, ठीक है, क्या हमें सफर करना पड़ा इसकी वजह से? हाँ, ठीक है, उसने सेल अपलोड नहीं की ठीक से GST डाल के, तो वो मेरी परचेज नहीं दिख रही थी। ठीक है, तो वो परचेज हमें मैनुअली अपलोड करनी पड़ी फिर, कि देखिए ये मेरी परचेज है। अब वो परचेज जब हम अपलोड करते हैं ना, तो सेलर को नोटिफाई होता है कि देखो बायर तो कह रहा है उसने ये माल खरीदा है, तुम बोल ही नहीं रहे हो। तो फिर वो टिक लगाता है, यस हमने बेचा है ये माल, तब वो मेरी परचेज बनती है, और उस पर जितना टैक्स लगा होता है उसकी हमको क्रेडिट मिलती है। ठीक है, तो ये गलती क्या टैली में हो पाएगी? नहीं होगी, ये गलती टैली में नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि आप टैली में अगर गलत डाल दिए ना, तो वो रिपोर्ट आपकी जनरेट ही नहीं करेगा रिटर्न। ठीक है, और हम यहीं पे सही कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये गलती हुई है। पता है आपको एक बात बताएं, सचमुच मेरे साथ भी ऐसा हुआ। ठीक है, हमारे यहाँ जो लड़की अकाउंटिंग कर रही है, पता है उसने 2 GST नंबर गलत डाली हुई थी, सेवरल डाल रखा है, हो जाता है। ठीक है, कभी कभी कुछ I1, ये सबसे ज्यादा तो गलती I और 1 में ही हो जाती है। ठीक है, तो 2 जगह उसने कहीं GST नंबर में गलती कर रखी थी। रिटर्न करते समय जैसे ही हम रिटर्न जनरेट कर रहे थे तो बोल रहा है मिसमैच। ठीक है, हमने मिसमैच को क्लिक किया, क्या है इसके अंदर, तो खटाक से 2 GST नंबर दिखा रहा है, कह रहा है यही गड़बड़ है। हमने कहा देख लो बस इसके GST नंबर में कहीं गड़बड़ी होगी, उसने रेक्टिफाई किया, जनरेट हो गई। ठीक है, हम लोग बाहर निकले अब इससे। इसमें बोल रहा है एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से एप्लीकेबल है ये तो दुनिया जहान सबको पता है, 1 जुलाई 2017। ठीक है, फिर कह रहा है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। ये क्या चीज है? जब आप एडवांस रिसीव करते हैं तो उस पे क्या होता है, GST भी आपको पे करना होता है, लेकिन आपको GST एडवांस पे पे करना है 1 अप्रैल 2018 से। अभी एडवांस पे GST पे नहीं करना है छोटे कारोबारी को, जिनका 1.5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है, वो जब एडवांस रिसीव करेंगे तब GST जमा नहीं करेंगे। जब वो बिल काटेंगे, माल बेचेंगे, उसमें जितना GST होगा वो GST जमा करेंगे। ठीक है, मतलब हम 1 लाख रुपए का किसी से एडवांस लेते हैं तो क्या 1 लाख का GST भी अभी ले लेना है? छोटे कारोबारी को नहीं, बड़े कारोबारी को हाँ, 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर वाले टर्नओवर वाले को तुरंत क्या लेना है, एडवांस पे भी GST ले लेना है। तो पता है वो लोग इनेबल करेंगे इसको, यस। तो जैसे ही वो एडवांस की एंट्री मारेंगे ना तो बोलेगा GST, खुद ही चिल्ला चिल्ला के मुंह फाड़ के बोलने लग जाएगा GST। ठीक है, तो ये फीचर्स हैं बेसिकली। ठीक है, हम बाहर निकल रहे हैं इससे। ठीक है, बस इतना ही मेन चीज है। मेन चीज यही है, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। बाहर आगे ये हम लोग फीचर में देख रहे थे, तीनों फीचर। अब कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर में जनरल कॉन्फ़िगरेशन है कुछ। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज करोगे, जो इंडिया में चलती है या इंटरनेशनल? तो इंडिया वाली यूज करेंगे। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें हैं, बेसिकली इनकी जरूरत नहीं होती है, ये सब कुछ वैसे भी सही किया होता है। न्यूमेरिक सिंबल, प्लस माइनस का साइन लगाना है, कैसे लगाना है, डेबिट क्रेडिट कैसे लिखना है, ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो इसमें बड़े सारे फीचर्स हैं। आपको कुछ स्पेशल चीजें कॉन्फ़िगर करनी है तो आप यहां से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, या प्रिंटिंग वगैरह के ऑप्शन आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे प्रिंट करना है आपको। फिर इसके बाद यहाँ पे बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, अभी इसके अंदर नहीं जाना है, अभी हम आपको बस ये दिखाना चाहते थे कि एक कंपनी इन्फो में आके अपना अकाउंट बनाती है, पहले कंपनी क्रिएट करती है, उसके बाद कुछ स्पेशल फीचर चाहिए तो फीचर में जाके एक्टिवेट कर लेती है, कुछ उसे कॉन्फ़िगर करना है, चेंज करना है, तो बेसिकली कॉन्फ़िगर इज आल्सो फीचर ओनली। फीचर का मतलब है फीचर एक्टिवेट करना, कॉन्फ़िगर का मतलब है चेंज करना। ठीक है, कुछ आपको कॉन्फ़िगर करना है, कुछ चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग,
तो आप यहां पे आके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मतलब कुछ एडिशनल फीचर यहां पे भी है। तो F11 हैज गॉट सम फीचर एंड सर्टेन फीचर्स आर कंटेन्ड इनटू कॉन्फ़िगर आल्सो। ठीक है, तो इतना काम आपको करना है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे हम ओवर करते हैं। अगली क्लास में आगे की बातों को सीखेंगे। जितनी बातें आपने अभी सीखी हैं वो सारी बातें आप रिवाइज करेंगे। ठीक है।